हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जैसे कि आपको पता है हम आजकल एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं और इस वीडियो में हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। एक लाइन चार्ज जो कि स्ट्रेट लाइन चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हम गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। तो let us start with the expression how to find out the electric field of a line charge distribution at a certain point. Let us try to find out. First of all, हम बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब when charge is distributed along a line. मीन्स इस लाइन के अलोंग क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। लेट अस सपोज चार्ज इज पॉजिटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द एंटायर लेंथ। लेट नाउ दिस वायर इज वेरी लॉन्ग and we wish to calculate the electric field due to this line distribution at a point P। अब क्या है, हमने गॉस लॉ का यूज़ करना है इस काम में, और जब भी हमने गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम बात करते हैं कि जिस तरह के हमारे पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ही अकॉर्डिंग, उसके सिमेट्री को देख के हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यह हम बोल सकते हैं। उस सरफेस में हम क्या करते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये लाइन चार्ज है तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, लाइन चार्ज के में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या कर देंगे, सिमेट्री देख के एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। लेट अस सपोज इस गॉसियन सरफेस की लेंथ L है। अब जैसे ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, R होगा। अब इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर ये क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सरफेस। देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड by Gaussian surface अब देखिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ है चार्ज की गॉसियन सरफेस के अंदर, तो यही चार्ज इनक्लोज होगा जो यहां से लेके इस लेंथ का मतलब L लेंथ का। तो एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज इन यूनिट लेंथ इज लैम्डा। लैम्डा चार्ज है यूनिट लेंथ में और टोटल लेंथ कितनी है, L। चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा L, जो चार्ज एनक्लोज्ड है। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ फॉर दिस particular imaginary Gaussian surface, and we wish to find
इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस पॉइंट ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है. P is the point of observation. Now, by Gauss law, we know that E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. ये आपको क्लियर है पहले इक्वेशन, दिस वन. अब हम क्या करेंगे, जो सिलेंड्रिकल शेप है इसमें 3 रीजन्स बने हैं. एक सरफेस हो गया ये वाला, इसको बोल दिया हमने सरफेस नंबर 1. दूसरा सरफेस हो गया ये जो सर्कुलर होगा ऊपर, सरफेस नंबर 2. और तीसरा हो गया ये सरफेस. 3 सरफेसेस है. देखिए सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर दिस वन, दिस सरफेस जो कि घुमा के है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर को होगा. और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो एक लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में होती है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैसी होगी, इस तरह से होगी और एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री. यहाँ पे एरिया वेक्टर डाउन आएगा इस सरफेस के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है. थीटा यहाँ भी 90 डिग्री होगा. और यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन बिकॉज symmetry of area vector and electric field is same. They are cylindrical in symmetry. Therefore, अब देखिए जो ये वाली ये साइड है इक्वेशन, ये साइड है. अब इसमें इंटीग्रेशन में 3 सरफेस आ गए, इसमें टोटल आ गए ना, अब सरफेस 3 है. मतलब जो फ्लक्स है सरफेस 1 से, इसका मतलब ये हुआ फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस, हमने नंबरिंग इस तरह से की है, फ्लक्स थ्रू सरफेस थ्रू 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3. इट विल बी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिगर से क्लियर है. सरफेस 1 की बात करें हम तो एंगल इज 90 डिग्री. यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री होगा. अगर सरफेस 3 की बात करें इस सरफेस की तो ये आप देख सकते हैं थीटा कितना है 0 डिग्री है. अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, EDS cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या किया है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया है. E डॉट DS इक्वल टू EDS cos ऑफ थीटा, थीटा इज 90 डिग्री. सिमिलरली EDS cos 90 डिग्री प्लस EDS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q एनक्लोज. अब बात करते हैं Q एनक्लोज्ड. Q एनक्लोज देखिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज लैम्डा L, तो इट विल बी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए ये 0 है, ये 0 है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. तो ये भी वैनिश आउट हो जाएगा, ये भी वैनिश आउट हो जाएगा क्योंकि सारा 0 आने वाला है. तो वी आर लेफ्ट विथ EDS equal to lambda L upon epsilon naught. E will come out DS lambda L upon epsilon naught. अब देखिए ये DS की वैल्यू क्या होगी. अब जो कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर. इज इट राइट, एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, it will be 2 pi r into L. 2 pi r into L. It means E into 2 pi r into L equal to lambda L upon epsilon naught. L goes with L and E will be equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r.
Is it right? Now it is our final equation, or we can say that electric field is inversely proportional to R. देखिए हमने यहाँ पे कितने गॉस लॉ हमें कितना इजी मेथड प्रोवाइड कराता है एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करने का।